हेलो। हेलो, हाँ वो मैं गीता बोल रही हूँ मुंबई से। वो मैं लेके गई थी, फिर वो मैंने सिस्टर को दे दिया तो उन्होंने उनके तकिए के नीचे रख दिए। निकाल लिया आपने? हाँ, प्रिंट आउट निकाल के और फिर मैं ले गई थी मंत्र जाप करते करते, फिर वो सिस्टर को दे दिया था मैंने। फिर सिस्टर को बोला कि ऐसे ऐसे करके हम मानते हैं, तो प्लीज मैंने रखा था पहले एक फोटो, उन्होंने ना मिसप्लेस कर दिया है, तो आप ये उस मम्मी के तकिए के नीचे रख दीजिए। हाँ, उनको बता देना सिस्टर को, दूसरी सिस्टर जब भी आती है उसको बता दे करें, है ना। वो है ना, दो शिफ्ट आती है अलग अलग। तो हाँ, उसको ना बता दे आज से कि इस रूप पर इस रूप को ध्यान रखना है। हाँ, वही मैं कल, पता नहीं अभी कल हुआ था मिसप्लेस, अभी पता नहीं पूरा निकाल के भी देखा पर नहीं था वहाँ पे, तो मैं घबरा गई, मैं बोली पता नहीं इन लोगों ने किधर क्या कर रख दिया, क्या किया। वो बड़ा मंदिर से आपने भेजा था ना स्वरूप। हाँ, वो छोटा सा। वो तो अभी देखो, सब एक ही है, कोई ऐसे व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। साक्षात गुरु जी को मानो, क्योंकि देखो अब जो जो नहीं आ सकते तो बढ़िया है ना। तो गुरु जी तो देखो, गुरु जी का स्वरूप होता है याद करने के लिए खाली, कि हाँ उनके स्वरूप को देख के याद आ जाए बस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात तो है। बाकी ये एक मोटिवेशन करने के लिए, मगर ठीक है। तो मेरे को एक बार ऐसा भी लगा, क्या पता कहाँ मतलब क्या कहते हैं, मतलब कहीं मिसप्लेस हो गया तो क्या पता कुछ कष्ट लेके गए क्या, ऐसा करके। हाँ, कष्ट भी होते हैं, क्योंकि मिसप्लेस हो गया तो कष्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसा देखो, जैसा आप सोच, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, नेगेटिविटी वाली बातें मत सोचो। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि कोई कष्ट होगा तो वो शायद लेके गए रहेंगे अपने साथ में, ऐसा करके मुझे भी फिर ऐसा हाँ, थोड़ा होता लगा है। करके। ये बात है। और फिर मम्मी की है ना, खिड़की के बाहर वाइट बटरफ्लाई दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, तो मतलब थोड़ा सा देख के लगता है, हाँ मतलब है साथ, ऐसा करके वाइट कलर का बटरफ्लाई छोटा सा। ये भी अच्छा, नहीं बस अच्छी बात है, ब्लेस करें गुरु जी। हम्म। क्या करे, 3 4 5 दिन हो गया एडमिट है मम्मी। उनको इन्फेक्शन हो गया पेट में थोड़ा, तो और खून की कमी हो रही है, तो उसके वजह से पूरा पेट में दर्द दर्द स्वेलिंग आ गया पेट में, तो हॉस्पिटलाइज है 4 5 दिन से। अच्छा। तो मैंने आपको फोन ट्राई किया था कल भी, फिर लगा नहीं, बंद आ रहा था, फिर रात को किया तो आपने फिर शायद रिंग जा रहा था, तो मुझे लगा शायद सो गए होंगे या पता नहीं, फिर अभी नहीं, मैं मॉर्निंग में जल्दी आप। सो जाता ना, अमृत में उठता हूँ जल्दी सो जाता। हाँ, तो फिर अभी मॉर्निंग में मैं जैसी स्वरूप निकालने जा रही थी ना, तो आपका फोन खुद ही आ गया आगे से। हाँ, तो मैं बोली चलो अच्छा हो गया इनका फोन आ गया करके। जब थोड़ा अरदास करो हाँ मम्मी के लिए मेरा। मैं सबके लिए करता हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अभी आप कभी जाएंगे लोटा ब्लेस कराने? अभी हेलो। तो मैं देखूंगा, कल जाऊं, कल वीरवार है ना, क्योंकि तो फिर मैंने एक ना, काम। मैं अमृतसर जाना है ना मैंने, तो हाँ हाँ। वो फिर उससे पहले दो लोटे हो रहे हैं, एक तो यूएसए भेजना है, एक वहाँ भेजना है। कहाँ? ये कोई यहाँ दो तो भेजने हैं वहाँ पे, सहारनपुर। हाँ। एक और ये नाम अभी लिस्ट में देखो कि कहाँ भेजना है, वो तो फिर तो तभी पता चलेगा। तो 2 लोटे हो रहे हैं, 4 लोटे हैं, सारे इकट्ठे कोरियर करूंगा। तो फिर आप मेरा भी कर दो ना, एक लिख लो नाम। क्या? आप जाओगे मतलब वहाँ पे मंदिर, बड़े मंदिर कब जाओगे, वही तो पूछ रही हूँ मैं। नहीं, एक बार में एक ही होता है लोटा ब्लास्ट में, जैसे एक तो बार आप में। मेरी मम्मी का कर दीजिए ना पहले, क्या? लोटा ब्लेस। आपका आपने करवाया नहीं था? नहीं, मैंने मेरा करवाया था, फिर मैंने बोला मम्मी का करवाती हूँ, फिर वो मम्मी ज्यादा ही हो गई, मतलब एकदम हाँ, आप दो पेटीएम दिन कर पहले देना, तो ठीक है आप। सीरियस हो गई थी 2 दिन पहले तो। हाँ, पेटीएम कर देना आप, स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे, ठीक है, इस नंबर कोई पे। नहीं, मैं भेज दूंगी, आपका यही एड्रेस, नंबर है? हाँ, एड्रेस ना, एड्रेस हाँ, जैसे भेजा था ना आपने वैसे ही भेजना। स्वरूप थोड़ा स्वरूप मतलब, और वो ये मतलब उसके अंदर 2 डालिएगा। ठीक है, डाल दी। एक भाई थोड़ा है, वो बाहर रहता है, तो उनको भी दे दूंगी, वो पर्स में रखेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। मैं आपको करा दूंगी आज। मैं अभी मैं ऑफिस में जाना है मुझे, हाँ, कोई तो बात। मैं 12 बजे के बाद में आपको मैं करा दूंगी। कोई बात। हाँ, जय। एड्रेस वगैरह मैं उसी टाइम पे भेजूंगी आपको। ठीक है जी, जय गुरु। हाँ हाँ, जय। जय गुरु। जय। ओ, हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी, लोटा ब्लास्ट करवा के भेजते हो आप? हाँ जी।
बड़े मंदिर से भेज दो कि ऐसे ही घर से भेजते हो? घर से क्या भेजेंगे, बड़े मंदिर से ब्लेस करके भेजते हैं। जाते हो आप, उधर ही रहते हो? हाँ, पास में रहते हैं। अच्छा। तो मतलब कि जो लोटा ब्लेस वो सभी पी सकते हैं उसमें पानी, या कि कोई कोई और वजह हो तो पीते हैं उसमें? ज़्यादा बीमार होते हैं, बेड बेड पे हैं, तब पीते हैं। अच्छा, ऐसे ही नहीं? नहीं, जैसे शरीर में कोई दर्द वगैरह कोई कुछ तो तभी नहीं है ना? वो तो आपकी इच्छा है, वैसे तो ज़्यादातर इसीलिए पीते हैं। वैसे मैंने घर में रखा हुआ है लोटा, वो मैं खुद खरीद के लाई थी, तो गुरुजी के पास रखा हुआ है। हेलो। उसको ब्रश कराना पड़ता है ना बड़े मंदिर से। नहीं तो ऐसे घर में जैसे गुरुजी के स्वरूप के पास रखा हो तो तब नहीं ब्लस होता? ऐसे नहीं, वो जो बड़े मंदिर से होता है। अच्छा, तो उसका जो घर में रखा हो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना अभी जैसे? फायदा तो सबका होता है, तो किसी को फायदा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होता। उसके लिए आपको अमृतवेले में बैठना पड़ेगा। जी जी। तो अमृतवेले में बैठ के सामने घड़ी भी रख लीजिए या कोई रख लीजिए, मंत्र जाप करिए, तो जपू जी साहब सुखमणि पाठ मूल मंत्र से, और कोई जाप जाप एक करना है, बदलना नहीं है कभी भी। कभी भी बदलना नहीं है। कोई त्योहार आए, कुछ भी आए, शादी है, ब्याह आए, एक टाइम पे करना है तो कृपा होगी तब। और मैं तो वही करती हूँ, ओम नमः शिवाय का ही जाप। नहीं, जपू जी साहब का पाठ भी करना है वो, ठीक है। अच्छा, मैं देख रही थी ना लोटा ब्लास करवा के बेच। आते हैं आप मैं इधर कठुआ जम्मू, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर कठुआ में। तो उधर का प्रसाद भी बेचते हो फिर? प्रसाद नहीं होता, क्योंकि और वो कोई ब्लेसिंग होती है, वो ये कभी स्वरूप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है ना। तो ब्लेसिंग ब्लूसिंग बेचते हो? हाँ, जो भी होगी वो भेज जी देंगे। इस टाइम जो होती है संगत के है। जी जी। हम्म। ठीक है फिर, जय गुरु जी। जय गुरु। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात हुई थी आपसे 4-5-6 दिन पहले ना। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जो मैं आपसे पूछ रही थी अपने बेटे के बारे में, अमृत वेला के बारे में, और आपने बताया था रिंकू जी का सुना करो। हम्म। हाँ जी, याद नहीं है आपको? अभी 5-6 दिन पहले की बात है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बस मैंने आपको ये बोलना था कि मैं रिंकू जी का ही कर रही हूँ अभी ना। जैसे उनका लाइव चला हुआ है ना आजकल, है ना, तो मेरे को मैं आपको शुक्रिया कहना चाह रही थी। मैं मतलब उनका ज्वाइन करती हूँ और सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ना उनका मतलब 1:45 से शुरू हो जाता है। हम्म। हाँ जी, 6 बजे, 6:15, 6 बजे तक चलता है उनका ना। हम्म। हाँ जी, तो मैंने ये बोलना था कि जैसे मुझे मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे पहले ना ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करती थी ना। हम्म। तो मैंने फिर मेरे को जैसे गुरुजी का पता चला, तो मैंने गुरुजी मतलब अगर मैं यहाँ से जुड़ी हूँ ना इस चीज के साथ, तो मैं गुरुजी की वजह से जुड़ी हूँ। ठीक है। तो जब मैं वो चीज करती हूँ ना, जैसे मैं पहले से ही भगवान को लाइट के रूप में देखती हूँ, स्टार्टिंग से ही। मतलब जब से मुझे ये चीज पता चली थी भगवान का कोई आकार नहीं है, ये है वो है, मैंने सबसे हमेशा लाइट के फॉर्म में ही देखा है। तो मतलब कि मैं ये बोलती हूँ कि जब मैं बैठती हूँ ना, तो मैं लाइट के मतलब मुझे पता है कि निरंकार है। मतलब सबसे, अगर आपका उसके साथ कनेक्शन बनता है तो वो सबसे अच्छी बात है ना। हाँ जी, तो उसके साथ बनता है। तो फिर मैं ये बोल रही थी कि जैसे अब मैं देखो गुरुजी के थ्रू पता चला है, तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ, ऐसे करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे मतलब ना जैसे वो वाहे गुरु बोलते हैं, मेरे को थोड़ा सा मुझे आप क्लियर कर दो कि जैसे वाहे गुरु बोलते तब हम निरंकार कोई पुकार रहे होते हैं क्या? वो देखो, बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। मैं हाँ, पहले और बताया मेरे है। को, और हाँ, और देखिए, और मैं एक और फिर आप क्लियर कर देना कि जैसे मैं करती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि हाय गुरुजी ने मुझे इतना दिया है, तो मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। और मैं थोड़ा मतलब ऐसे भी करती हूँ कि जैसे कई बार ध्यान करती हूँ तो गुरुजी की तस्वीर आगे ले आती हूँ, फिर लाइट का ध्यान कर लेती हूँ, गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी आप मुझे लाइट फॉर्म में ही दिखा करो, मैं आपको लाइट फॉर्म में ही देखती हूँ।
बट मुझे ऐसा लगता है कि हाय गुरुजी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि गुरुजी मतलब कि थोड़ा मतलब कि मतलब गुरुजी को ऐसा ना लगे कि मैं गुरुजी को याद नहीं कर रही, मैं लाइट फॉर्म में याद कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं, गुरुजी को तो नहीं लगेगा ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखो क्योंकि मैंने गुरु जी क्या, का मंत्र जाप मैं वैसे करती थी पहले बहुत ज्यादा, लेकिन अब जैसे मैं वो सुनती हूँ जैसे रिंकू जी का, तो वाहे गुरु भी, और फिर जैसे एक ओंकार का बोलते हैं तो एक ओंकार निरंकार वाला भी दिन में जैसे टाइम लगता है तो लगा लेती हूँ, सुन लेती हूँ, है ना। जैसे पहले ज्यादा मंत्र जाप करती थी, पर गुरु जी कहते हैं कि मेरे मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि मुर्दे को भी, मैं डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता हूँ। तो मुझे कई बार ना ऐसे हो जाता है कि मैं मतलब, वैसे मेरे को देखो, मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरे को वो निरंकार का ही वो होता है, मतलब मुझे इतना मतलब उस चीज से अटैचमेंट है। लेकिन फिर मुझे जब गुरुजी, फिर मुझे होता है कि नहीं, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करना है कि गुरुजी ही मुझे बाणी के साथ, अगर मैं आज, मुझे बाणी की इंपॉर्टेंस पता चली है कि बाणी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी चीज को हील कर सकती है, हम कुछ भी मतलब बदल सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये इस यहाँ तक पहुंचाने वाले मुझे गुरुजी ही हैं। मतलब मुझे पहले पता था, लेकिन मैंने मतलब बस वो शब्दों तक ही था, लेकिन मैंने उस चीज को प्रैक्टिकल नहीं देखा था। अब मुझे वो लगता है कि हाँ, कि मतलब वो चीज मैं बोलना चाह रही थी कि अगर मैं वाहे गुरु बोलती, कुछ भी बोलती, तो मैं गुरु जी को ही कर रही हूँ, तो गुरु जी इससे मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि गुरु जी को मैं कम ध्यान दे पा रही हूँ या कम टाइम दे पा रही हूँ। पहले ज्यादा देती थी, लेकिन अब मैं, ठीक है, मैं गुरु जी के स्वरूप से बातें कर लेती हूँ, बट पहले बहुत ज्यादा करती थी। तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा क्लियर कर दो। सत्संग सुनती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब मेरे को इतना इंटरेस्ट पड़ गया, मैं रिंकू जी के भी सुनती रहती हूँ, क्योंकि मन में डाउट्स आते हैं तो फिर देख लेते हैं। वैसे तो उनका मतलब सिमरन इतना अच्छा होता है कि ऐसे लगता है कि डेली हमारा डाउट ही क्लियर हो रहा है, जो वो नहीं स्टोरी पकड़ते हैं। देखो देखो, बात सुनो, सबसे बड़ी बात क्योंकि मैंने, और एक और बात, मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपको देखा, जैसे आपके वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, तो उसमें आपने जैसे गुरुजी की फोटो वगैरह लगाई होती है सब कुछ, लेकिन आप भी सबको ये बोलते हैं कि वाहे गुरु बोल लो, ये बोल लो, रिंकू जी का लगा लो, ऐसे कर लो। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही थी कि आप मुझे क्लियर करो ये चीज। देखो, बात सुनो, सबसे पहले तो ये सोचो कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि देखो, परमात्मा एक है, ठीक है। हाँ जी। अब सबको भेजा है नीचे उन्होंने, जैसे गुरु जी को भेजा है। गुरु जी भी तो, जैसे गुरु जी तो इंसान ही, तो पहले धीरे धीरे जैसे उनकी आभा जागती रही, अंदर की शक्ति जागती रही, तो वो हम्म। परमात्मा से मिल गए। ठीक है, जब परमात्मा मिल जाता है, फिर वो तो किस लिए जन्म लेता है? वो इसलिए जन्म लेता है कि दुनिया को तारने के लिए, हाँ दुनिया जी। को तारने के लिए। जैसे हाँ जी। वो उसका फिर ना कोई मरण जन्म से कोई मतलब नहीं होता। वो इसलिए आते हैं कि अपने ऊपर कष्ट भी लेते हैं। हमें पता है कि सारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे गुरु जी। तो हाँ। ये पहले गुरु जी का स्वरूप, आप गुरु जी के स्वरूप में अरदास करते हैं। तो देखो, जाप एक करिए, मैंने बोला जाप कोई सा भी करिए, गुरु को कभी नाराज नहीं होता। देखो, वाहिगुरु जाप क्या है, इसमें सारे शक्तियाँ आ जाती हैं। आपको पता, वाहिगुरु जाप मैंने बताया, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। तो वाहिगुरु जाप 36 युग, जो परमात्मा जो है, महाकाल जो परमात्मा है, 36 युग में तपस्या की उसने। 36 युग क्या है, 4 युग कलयुग, 36 युग टोटल मिला के तपस्या जैसे की। जो जो हम लोग एक जैसे मिनट, हिंदू धर्म के सुनते रहो लोग आंटी। ओम नमः अरे शिवाय भी बोलते हैं, अरे तो ओम नमः शिवाय भी आंटी वही है। आंटी आंटी सुनो पहले, फिर मैं आप भी बोलना। मैंने आपको सुना ना। तो देखो, जी। मैं इसीलिए फोन बहुत कम उठाता हूँ कि ना, वॉइस मैसेज में बोलता हूँ। वॉइस मैसेज क्या जी होता है जी। कि आपने बोला, फिर मैंने बोला, हाँ अगर जी, हाँ जी, तो सुन रही हूँ, आप बताइए। हाँ हाँ, जी। तो फिर आप बोल लेना, कोई टेंशन नहीं है। मैं पहले मैं बात पूरी कर लूँ, फिर आप कर लेना, ठीक है जी। जी जी जी। देखो देखो, सबसे बड़ी बात है कि वाहिगुरु का जाप 36 युग बना के परमात्मा ने बनाया, और इसके अंदर जो है कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और कहते हैं सतयुग का, सबके देवी देवता वास करते हैं। जैसे कहते हैं कि वाह का मतलब कि वासुदेव, ठीक है। हाँ। तो राम जी सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ये अब ये मत सोचिए कि गुरबानी में ये है कि कहीं कहते हैं कि वो कहते हैं राज करेगा खालसा। खालसा क्या होता है? खालसा खालसा फारसी का वर्ड है। फारसी में क्या कहते हैं? सत्य। जो 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 सत्य की राह पे चलेगा वही राज करेगा। अब ये थोड़ी कि अब आप सोचो कि हाँ, सिख सिख राज होगा। सिख राज नहीं होगा, जो सत्य की राह पे चलेगा, चाहे वो हाँ हिंदू भी हो जी। सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, हाँ। और वो पंजाबी भी हो सकता है, वो कोई हाँ। भी हो सकता है। जो सत्य की राह पे चलेगा वही राज करेगा। मीनिंग तो ये है। और सबने जाना है एक ही जगह है। बस ये है कि कोई गाड़ी पे जाता है, कोई ट्रेन पे जाता है, कोई इस पे जाता है, मगर जाना सबने एक जगह है। मगर कोई कोई देर पहुंचेगा, कोई सवेर पहुंचेगा, कोई साइकिल पे जाता है, कोई पैदल चलता है।
तो ध्यान समझने की जगह ये व्यायाम वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसमें ज्यादा आनंद आता है। अब आपको मैं वही कह रही हूँ कि जब मैं वाहे गुरु या ये करती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, मतलब मैं वो चीज रहती ही नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप में आ जाती हूँ। हाँ जी, मैं बता देखो, एक वाहेगुरु एक अल्लाह ये बहुत जल्दी खींचते हैं, मगर अल्लाह तो हमारे अंदर आ जाता है। हाँ, ये तो मुसलमानों का है, मगर वाहेगुरु का जो है इसमें जो है वासुदेव, भगवान राम, भोलेनाथ सबका इसमें आ जाता है। तो अच्छा, पर ये जो नाम है वो निरंकार का ही है, जो मतलब हमारे परमात्मा है जिनका कोई आकार नहीं है। हाँ, वो आकार में भी, आकार में संगत के रूप में है। संगत में वो शक्ति है, संगत मिलकर अरदास करती है ना, तो सारी मनोकामना पूरी होती है। आपको पता होगा कि जो तारा रानी थी, हाँ जी, वो अमृतवेल में जाती थी, तो एक बार चप्पल खराब उसने राजा ने कहते हैं एक रख ली थी, तो लेके चला गया था बाहर से, तो सबने अरदास करी तो एक खराब डुप्लीकेट बन गई। तो संगत के अंदर वो शक्ति है, ठीक है। तो पहले तो कंफ्यूजन दूर करो कि आपको ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। और जो जिसमें मन लगता है, और जब आपको आनंद आता है तो किसी को बताना नहीं है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बताओगे। और निंदा चुगली से दूर रहना, निंदक से तो बिल्कुल दूर रहना आपको, क्योंकि निंदा करके आपको बोलेगा हाँ क्या है, वो तो ऐसे ही है, ये सरदार तो ऐसे होते हैं, इनके गुरु तो ऐसे होते हैं, आपको भ्रमित कर देंगे। आपको पता है ना, ब्रह्मदत्त एक पंडित था, वो कन्हैया की पूजा करता था। तो कन्हैया की पूजा करता था, तो वो कहते हैं मुझे कन्हैया के दर्शन हो, ठीक है। तो अब नौवीं पातशाह जी तेग बहादुर जी जब वहाँ आए हरिद्वार में, तो सारे हिंदू सब सुनते थे उनको। तो जो वो क्या ब्रह्मदत्त क्या करता था कि जैसे उनके पास ना जो ब्रह्मदत्त था, क्या नाम भूल गया पंडित का, यही था मेरे को ब्रह्मदत्त। तो वो जो है संगत करता संतों की, संत पूछता था कि कैसे मैं परमात्मा की प्राप्ति करूं। कहते कलयुग में नौवीं पातशाह जी तेग बहादुर जी वहाँ आए हुए हैं हरिद्वार में, वहां पे जाओ तुम। वो जाने लगा तो क्या हुआ कि एकदम उसके कोई निंदक आ गया। निंदक कौन? जो वो कहता है कि वो सारे कपड़े वपड़े निकाले, जैसे कहते हैं ना किसी भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, तो कपड़े निकाले, अच्छे अच्छे वस्त्र निकाले। तो एकदम निंदक आ गया, तो क्या कर रहे? कह रहे मैं तो कहीं जा रहे हो क्या? हाँ कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो? कह रहे कि जो है गुरु जी की गद्दी में नौवीं पातशाह जी बैठे हैं, तो वो आए हैं। कह रहे वो तो आज पहले वाली बात नहीं है उनमें, पहले तो सादा रहते हैं, आजकल तो ऐश मस्ती करते हैं, शहन शौक से रहते हैं वो। तो अब निंदक तो गलती निकालेगा ना, उसके अंदर गलती है। तो वो अब क्या हुआ, तो उसका मन बदल गया। वो सुनता गया, उसने ये मना भी नहीं करा मत करो, सुनता गया, उसके मन में संशय आ गया। तो संशय जब आ जाता है ना, तो हम गुरु से टूट जाते हैं। तो फिर गुरु ने उसने बोला तुम सच्चे गुरु हो तो मुझे अपने आप बुलाओ। तो फिर तेग बहादुर ने खुद उनके लिए पालकी भेजी। वो रो पड़ा, कह रहा है कि मैं पैदल जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? पैदल नहीं जाना, क्योंकि तुमने जो है खुद बोला था मुझे बुलाएंगे पालकी में। अब हम पालकी में नहीं लेके जाएंगे, हमें वो हमें जो है कहते हैं डांटेंगे, हम नाराज होंगे कि तुम इसमें पालकी में क्यों लेके आए। वो फिर पालकी से उतरा, फटाफट भागा, उनके चरणों में गिरा। तो सारे एक ही रूप है, कोई नहीं है कि परमात्मा हर रूप में हर समय के हिसाब से आता है, ठीक है। ये सारे व्यायाम बरम छोड़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। और शायद गुरु जी से बातें कर ले, सुबह अमृत में बैठे गुरु जी बातें करने में हर्ज क्या है? कौन आपको मना कर रहा है? देखो बात मुझे, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो गुरु जी ने ही रास्ता दिया है। अगर गुरु जी, वो तो बता रहा हूँ। देखो एक नियम होता है, एक जाप एक करना है। जैसे जो मैं जप्पू जी साहब जो मैंने बताया, उसका सुखमनी, उसके मूल मंत्र, उसके बाद कोई भी जाप करना है। जाप कोई भी कर सकते, जाप मतलब कोई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सबका सुन सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं। गुरु जी के सत्संग सुनिए ना, कौन मना करता है? तो उनके सत्संग सुनिए, क्योंकि अच्छी बातें कर रहे हैं सब, कोई बुरी बात तो कर नहीं रहे है ना।
तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है नहीं जी। मैं सुनती तो हूँ, मतलब सुनती हूँ मैं, वो तो मैं कह रही हूँ कि मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि गुरु जी का शुक्राना मैं करती हूँ, फिर उनका भी मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर मेरे मन में हो जाता है कि हाय गुरु जी का कहीं थोड़ा कम तो नहीं हो रहा, ऐसे तो नहीं। मैं फिर मन में सोचती हूँ कि वो तो भगवान है, उन्होंने ही मुझे वहां तक पहुंचाया, उन्होंने मेरा भला किया है, मुझे जोड़ा है, तो अरे उन्होंने आपको उनका तो। मैंने आप हाँ भगवान पे भी आ जाते हैं ना। देखो सब चीज एक ही है, मैं बोला एक ही है। हाँ आपके 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 भाव से है, मगर वो तो है एक हाँ, ही। बट मैं ये भी एक वो है कि गुरु जी ने भी मतलब कहा खुद कि मैं शिव हूँ, है ना, लेकिन एग्जैक्ट हम फिर भी उनको गुरु जी देखो बोलते बात हैं, सुनो, है ना, वो गुरु जी बोलते हैं, लेकिन बात क्या सुनो। पता वो वही शिव ही हो, सच में शिव ही हो वो, नहीं नहीं है नहीं, ना। अब बताओ गुरुजी ने अपने अंदर वाहिगुरु का भी दर्शन कराए हैं, अपने अंदर सबके दर्शन कराए हैं। देखिए हाँ बात सुनो, जब हम देखिए हम महाकाल से जुड़ जाते हैं। अभी बता, समुद्र में जो नदी जाती है तो वो उसको नदी कहते हैं, समुद्र कहते हैं, उसको समुद्र कहते हैं ना, है तो हाँ वही। तो ऐसे ही कि वो गलत नहीं बोल रहे गुरु जी कि मैं शिव हूँ, महाशिव हूँ। देखिए जब हम परमात्मा से मिल जाते हैं तो फिर परमात्मा मई हो जाते हैं। अब आपको पता है कबीर जी ने बोला था कि मैं अब मैं परमात्मा ही हो गया हूँ। कबीर जी ने बोला था क्योंकि परमात्मा में उन्हें फर्क नहीं रहा, मगर अहंकार से नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि परमात्मा में ही होगी कि कहते हैं ना जब जब कोई हम गलत काम करते हैं तो हम होते हैं, कोई हम अच्छे काम करते हैं तो परमात्मा होता है। हाँ जी ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि कहते हैं ना जब मैं था तब जब मैं करता था तो मैं था, जब तू करता था तो फिर तू ही था। तो ये वाली बात है। ये तो जब ये अवस्था जब आदमी चढ़ता है तभी जानता है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में ये कहते हैं मीठा कहते हैं खा के गूंगा कैसे बताएगा कैसा है मीठे का टेस्ट, है ना। वो वाला जो आनंद आता है ना जब हमें प्राप्ति हो जाती है परमात्मा की, तब वही जान सकता है कि हम नहीं बता सकते। बाकी देखो वहम भ्रम का कोई इलाज नहीं है, वहम जितना कर लोगे कंफ्यूजन जितनी कर लोगे उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो रबड़ के खींचते रहोगे। वहम वहम में आदमी फिर भ्रमित हो जाए, वो भ्रमित हो गए तो आपको और जाने नहीं मतलब कहने का भाव ये है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, अगर तुम्हें जहाँ आनंद आता है तुम वो लो, तुम्हें मतलब है ना वो तो चीज। आनंद से मतलब चाहिए आपको, आनंद किसमें आ रहा है आपको। जी देखो जी जिसमें आनंद आ रहा है वो करो। मैं क्या कहता हूँ, जो सा मंत्र जाप जपना है जपो जी जाप करो, सुखमनी का करो, उसके बाद मूल मंत्र करो, उसके बाद जो जाप करना है वो करो ना। चाहे पहले वाले कर रहे हैं आप, माता का कर रहे हैं, माता का देखो। अब गुरु ग्रंथ साहब में बोला है महामाई की आप पूजा करे। देखो आप मतलब लाइव लगाते हो या फिर आप खुद से पढ़ते हो, लाइव क्या, मतलब कि वैसे लगाते हो जैसे रिंकू जी का लगा लिया या कुछ, वो सुनते हो या पढ़ते हो आप। नहीं मैं तो जब मैं टाइम के हिसाब से करता हूँ, मैं रिंकू जी को भी सुनता हूँ। मैं तो एक क्या सुनता हूँ, मैं तो मुसलमानों को भी, मेरे बुक पढ़ी है मेरे पास, मैं सबके सुनता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ। अब मैं चाहता, मैं तो पंजाबी फैमिली से हूँ, हिंदू फैमिली से, अब मेरी वाइफ सरदारनी है। तो अब देखो अब कहते हैं जब कोई धर्म में परिवर्तन करना हो तो धर्म परिवर्तन करना ही चाहिए, क्योंकि प्यार अलग बात है। मैं वाहिगुरु जाप करता हूँ, मगर धर्म परिवर्तन करने से थोड़ी आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो बाकी जो जिसमें हमें जन्म दिया उस जन्म का आदर करो, और उस कास्ट का आदर करो। जन्म देखो बदलने से आपको थोड़ी भगवान कोई स्पेशल आपको ट्रीट दे देगा। ये लोगों की थिंकिंग है अपनी अपनी, हाँ जी कि हमें जो है और ये अपना अपना होता है, किसी को कोई चीज खींचती है जिसका कोई पुराना कनेक्शन होता है ना, किसी को कोई चीज खींचती है, कईयों को वहां आनंद आता है, कईयों को वहां आता है, फिर वो चीज है ना, कुछ पुराने संस्कार भी होते हैं हमारी आत्मा के अंदर कि हमें वो चीज अट्रैक्ट कर लेती है कि नहीं मुझे यहाँ अच्छा लगता है। ये जैसे हमें, मैंने बताया कि मेरे को गुरबाणी में मतलब गुरुजी ने यहाँ तक मुझे लेके आए हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को ही अरदास करती थी, तो गुरुजी ने मतलब मुझे बताया, तो आज मुझे अपना लगता है कि नहीं मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ये चीज है। अरे गुरु अमृत वेला संभालोगे आप कैसे, वो कुदरती होगा ही, जो आपकी गुरु को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। आप बताओ क्या करो, कंफ्यूजन करो मत, गुरु जो आपको अच्छा लगता है वो करो आप। तो आप नहीं मैं समझ गई। जब आप मालिक बन जाते हैं तब आप गुरु परीक्षा लेने चालू कर देता है। मालिक मत बनो, परीक्षा फिर तो परीक्षा भी लेगा,
देखो अब जब हम कंपनी के जितने ऊपर होते हैं हमारी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही है, ये धार्मिक स्थल पे भी ऐसे ही है। अच्छा, और सुबह स्नान कितने बजे करना चाहिए? सुबह आप जैसे इनका बायरिंकू जी क्या कहते हैं कि जब आपका आप उठ गए तभी आपका मतलब स्टार्ट हो गया, तब आप वो जो चलता है ना इनका एक ओमकार वाला, वो उनका तो 1:45 पे चलता तो है। हाँ तो आप तो स्नान कर लो, तब तक करते रहो, तो सुनते स्नान कर लो, फिर जब चलो तब संभाल लो। अच्छा, नहीं वैसे जैसे बोलते हैं ना ये मतलब इनमें ही कि 12:30 बजे स्नान होता है, फिर नहीं, आपको जिस टाइम से आपको उन्होंने बोला था कि जैसे जो जा थक जाता है, जैसे जो मजदूर आदमी जो ये जो हल जोतते हैं, इनकी 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, इससे ज्यादा सोएंगे वह आलसी। और जो गृहस्थी वाले हैं, जो घर में हाउस वाइफ या कोई ऑफिस जाता है, उसकी 4 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो ज्यादा सोएंगे वो है आलसी। तो और जो ऋषि मुनि जो बड़े बड़े संत लोग हैं वो 12 बजे रात को बैठ जाते हैं। तभी तो कहते हैं अमृत वेले में क्यों बोलते हैं नाम जपने के लिए, कि अमृत वेले में सारे संत नाम जपते हैं, उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। तो आप अमृत वेले में आप 2.5 घंटे का तो हमारा कर्जा है, आपको ब्रह्म मुहूर्त है जो होता है 2:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म को पाने का मुहूर्त, ब्रह्म ना 2:15। हाँ, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सवा पैर, क्योंकि दिन 4 पर रात के, तो 4 पर दिन के होते हैं। जो शाम को 6 बजे कहते हैं थोड़ी देर बैठना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम फूल लगता है आपकी भक्ति को, उसके बाद अमृत वेले में आपको फल लगता है। तो जब तक फूल नहीं लगे फल कैसे लगेगा ना। तो अच्छा, मतलब 6 बजे, शाम को 6 बजे बैठना चाहिए। आपको मन उदास होता है शाम को, हर किसी का मन उदास होता है 6 साढ़े 6 बजे, तो उदास अपना ध्यान लगा। अब सोचिए आप कि हमें दिन में क्या क्या किया, जैसे अच्छा किया, बुरा किया, किससे क्या किया, किससे गलत बोला, तो उसको लिख लीजिए, रोज लिखिए, तो फिर उसको सुधारने की कोशिश करिए, अपने वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कंफ्यूजन मत करो, कुछ नहीं हाँ होगा। जी, नहीं मैं हो गया, ठीक हो गई, अब कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अरे आंटी, मैं तो इसलिए तो ये यूट्यूब चैनल बनाया कि लोग कहीं कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अब कहीं कहते हैं कि आप कई संत ऐसे पखंडी संत भी हैं, तुम दसवंत देते रहो, तुम जो गलत काम भी करो, ऐसे कैसे होगा संग? आप गलत काम करोगे तो अब जितना भी पूजा पाठ कर लो आपको लगेगा। हाँ, ये कौन बोलता है? देखो एक ऐसे एक दारू की दुकान है, एक नहीं वो तो चलो बात नहीं, वो तो मैं तो भाई ये बातें छोड़ो आप, मैं तो पास भी नहीं, मतलब मेरे तो लहसुन प्याज भी मैं बता रहा हूँ, मैं कह कि नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भगवान है ना, देखो वो भाव देखेगा, आपके भाव में स्वार्थ है, वो उसको वो तो आपके लिप्स भी नहीं देखता, जो आपके अंदर चलता है ना वो उस चीज को पकड़ता है। और मैंने ये गुरुजी के साथ भी मैंने बहुत बार देखा है, बोलते हैं ना टेलीपैथी करो। अगर मैं गुरुजी को कोई बात ऐसे बोलूंगी ना, बोली अगर मैंने कोई बात उनको मन के अंदर बोल दी ना, वो एक बार बोली हुई ही पकड़ लेते हैं।